क्वेश्चन 40 में कहा है कि अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो मान लेते हैं कि ये आपका प्लेन है, ठीक है, ओके। एंड हमें क्या कहा गया कि हमें कहा गया कि प्लेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो मान लेते हैं कुछ इस तरह है विथ हॉरिजॉन्टल स्पीड यू। एंड कहा है कि बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन, तो बॉम्ब ड्रॉप किया है, तो मान लेते हैं कि ये जो है वो बॉम्ब है, ठीक है। एंड हमें क्या कहा है, शो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि पहले ये सिचुएशन समझते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर जैसे कि यू स्पीड से जा रहा है इन द हॉरिजॉन्टल या वॉट एवर, तो उसका सारे कंपोनेंट्स जो है वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियली एट टी इक्वल ज़ीरो बॉम्ब ऑल्सो हैज़ स्पीड यू हॉरिजॉन्टली, ठीक है, क्योंकि बॉम्ब भी तो प्लेन के साथ वही स्पीड से मूव कर रहा था, तो अचानक से बॉम्ब ड्रॉप करने पे उसकी स्पीड चेंज नहीं हो जाएगी। तो टी इक्वल ज़ीरो पे बॉम्ब के पास भी स्पीड यू है इन द हॉरिजॉन्टल। फिर क्या होगा, जैसे समय जाएगा वैसे एक्सेलरेशन इन दी वर्टिकल जो ग्रेविटी की वजह से, उसकी वजह से बॉम्ब जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरने लगेगा एंड ओवरऑल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा एंड वो सब ठीक है। लेकिन कहने की बात यह है कि जो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है यू, क्या वो चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बराबर है, कोई एक्सेलरेशन है नहीं, जो भी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो वर्टिकल में। सो होगा क्या कि जैसे समय बढ़ते जाएगा, ठीक है, बॉम्ब नीचे की तरफ ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन जो रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, वो क्या होगी? वेल वो हमेशा ही ज़ीरो होगी, क्योंकि दोनों की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यू है एंड हमें कहा गया कि प्लेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो जब हमेशा ही वो यू होनी है तो जो रिलेटिव स्पीड है वो तो ज़ीरो ही होनी है। तो यानी कि अगर जब बॉम्ब ड्रॉप किया तब बॉम्ब प्लेन के नीचे था, तो समय बीतते जाएगा लेकिन वो जो उनका हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो चेंज होगा ही नहीं, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो इसके लिए कि बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट दिया है। अभी एक और क्वेश्चन पूछा है कि इज़ द स्टेटमेंट स्टिल ट्रू इफ़ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। वेल मान लेते हैं कि जो प्लेन है उसके पास अगर वो हॉरिजॉन्टली पूरी तरह मूव नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भाई एक उसके पास यही डायग्राम को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि प्लेन के पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू स्पीड है, एंड हम कह लेंगे, एक ऐड कर देंगे कि भाई इन द वर्टिकल उसके पास मान लेते हैं वी है यूनिफॉर्मली। तो क्या होगा कि जब लॉन्च कर रहे होगे आप, तब भी बॉम्ब के पास भी एक वी अपवर्ड्स होएगा एंड यू टूवर्ड्स द राइट होएगा, क्योंकि अगेन अब जब बॉम्ब पहले प्लेन के अंदर था तो उसके पास भी सेम स्पीड थी जो प्लेन की थी। तो जब बॉम्ब को ड्रॉप करोगे तो अचानक से स्पीड चेंज नहीं होगी। तो एट टी इक्वल ज़ीरो बॉम्ब ऑल्सो हैज़ स्पीड यू हॉरिजॉन्टली, यह भी ट्रू है, एंड ऑल्सो हैज़ स्पीड वी इन द वर्टिकल, ये भी ट्रू है। बट बाकी का कोई आर्ग्यूमेंट चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ये अभी भी ट्रू है कि देर इज़ नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये अभी भी ट्रू है कि रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन वो अभी भी ज़ीरो रहेगा, राइट। जो वी स्पीड आ गई वो उससे सिर्फ वर्टिकल में डिफरेंस आएगा, बाकी जो हॉरिजॉन्टल में जो उनका रिलेटिव मोशन जो है वो ज़ीरो ही रहने वाला है, वो अभी भी ट्रू है। सो स्टेटमेंट इज स्टिल ट्रू इफ प्लेन फ्लाइज यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 40।